नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सती सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसमें पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है प्रबोध चंद्रोदय, बी शकुंतला नाटक, सी देवमाया प्रपंच, डी आनंद रघुनंदन। जिसमें सही ऑप्शन है डी आनंद रघुनंदन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह ने महाराज विश्वनाथ द्वारा ब्रज भाषा में रचित आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना है, जबकि डॉक्टर दशरथ ओझा दिल्हड़ द्वारा लिखित गय कुमार रास को पहला नाटक मानते हैं और गणपति चंद्रगुप्त विद्यापति द्वारा मैथिली में लिखित गोरक्ष विजय को पहला नाटक मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र गोपाल चंद्र गिरधर द्वारा ब्रज भाषा में लिखित नहुस को पहला नाटक मानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? ऑप्शन ए है 5, बी 3, सी 10, डी 4। जिसमें सही ऑप्शन है ए 5। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा 1955 ईस्वी में रचित गीति नाट्य है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? ऑप्शन ए है विशस विषमौषधम, बी नील देवी, सी विद्या सुंदर, डी अंधेर नगरी। जिसमें सही ऑप्शन है डी अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाटक में 6 अंक हैं। भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। जिसमें सही ऑप्शन है डी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी मालविका, डी अलका। जिसमें सही ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? ऑप्शन ए है अंधेर नगरी, बी रत्नावली, सी भारत दुर्दशा, डी नील देवी। जिसमें सही ऑप्शन है डी नील देवी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरंधी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखन लाल चतुर्वेदी, डी नरेश वर्मा। जिसमें सही ऑप्शन है बी मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी सेठ गोविंद दास, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी नरेश मेहता। जिसमें सही ऑप्शन है सी भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलीक काव्य नाटक राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9वां, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया? ऑप्शन ए है अनीता राकेश, बी कमलेश्वर, सी श्यामनंद जालान, डी सुरेंद्र वर्मा। जिसमें सही ऑप्शन है बी कमलेश्वर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया? ऑप्शन ए है राम कुमार वर्मा, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी भुवनेश्वर, डी लक्ष्मी नारायण लाल। जिसमें सही ऑप्शन है ए राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकी हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव, दीपदान आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है उपेंद्र नाथ अस्क, बी उदय शंकर भट्ट, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। जिसमें सही ऑप्शन है ए उपेंद्र नाथ अस्क। अस्क जी के अन्य एकांकी हैं लक्ष्मी का स्वागत, जोग, चरवाहे, पापी, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वां, भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? ऑप्शन ए है कल्पना, बी कविता, सी देवी, डी श्रृंगार मूर्ति। जिसमें सही ऑप्शन है बी कविता।
भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। माथुर जी के अन्य एकांकी हैं मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना, सारदी, बंदी आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वां, रेडियो एकांकी को कहा जाता है। ऑप्शन ए श्रव्य एकांकी, बी आकाशवाणी एकांकी, सी मौखिक एकांकी, डी ध्वनि एकांकी। जिसमें सही ऑप्शन है डी ध्वनि एकांकी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है। ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी विशाख, डी अजातशत्रु। जिसमें सही ऑप्शन है बी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य स्त्री पात्र हैं अलका, कल्याणी, सुवासिनी, मालविका, कार्नेलिया, लीला, नीला और एलिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15वां, प्रसाद का कौन सा नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है। ऑप्शन ए है विशाख, बी कामना, सी करुणालय, डी अजातशत्रु। जिसमें सही ऑप्शन है ए विशाख। विशाख नाटक कल्हड़ की प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी के शुरुआती भाग के आधार पर लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16वां, निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है। ऑप्शन ए है भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी सत्य हरिश्चंद्र, डी अंधेर नगरी। जिसमें सही ऑप्शन है ए भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा जाता है और जो है अंधेर नगरी प्रहसन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17वां, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है। ऑप्शन ए है भीष्म, बी द्रोणाचार्य, सी कृष्ण, डी विदुर। जिसमें सही ऑप्शन है डी विदुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18वां, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए है राजनीतिक प्रतिबद्धता, बी कला के लिए कला, सी जीवन के लिए कला, डी ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट। जिसमें सही ऑप्शन है बी कला के लिए कला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है संकलन त्रय, बी रस, सी अभिनय, डी पात्र। जिसमें सही ऑप्शन है ए संकलन त्रय। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व संकलन त्रय है। संकलन त्रय में काल, स्थान और कार्य आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20वां, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है। ऑप्शन ए 2, बी 10, सी 7, डी 8। जिसमें सही ऑप्शन है डी 8। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है, जिसमें 8 स्थायी भाव हैं, 8 अनुभाव हैं और 33 संचारी भाव हैं। 8 स्थायी भाव के आधार पर आचार्य 8 रस नाट्य शास्त्र में माने गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। ऑप्शन ए है ध्रुव स्वामिनी, बी विशाखा, विशाख रहेगा यहाँ, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। जिसमें सही ऑप्शन है डी चंद्रगुप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। ऑप्शन ए है सत्य हरिश्चंद्र, बी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सी विशस् विषमौषधम, डी श्री चंद्रावली। जिसमें सही ऑप्शन है ए सत्य हरिश्चंद्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी रांगे राघव, डी मन्नू भंडारी। जिसमें सही ऑप्शन है सी रांगे राघव। रांगे राघव ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था, इसी कारण इन्हें भी हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है। ऑप्शन ए है अजय शुक्ला, बी स्वदेश दीपक, सी सुशील कुमार सिंह, डी विभू कुमार। जिसमें सही ऑप्शन है ए अजय शुक्ला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेपथ्य राग किसका नाटक है। ऑप्शन ए है मीराकांत, बी मृणाल पांडे, सी त्रिपुरारी शर्मा, डी कुसुम कुमार। जिसमें सही ऑप्शन है ए मीराकांत। मीराकांत के अन्य नाटक हैं अंत हाजिर हों, कंधे पर बैठा सांप आदि।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26वां, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? ऑप्शन ए है गिरीश कर्नाड, बी इब्राहिम अलकाजी, सी सत्यदेव दुबे, डी कारंत। जिसमें सही ऑप्शन है ए गिरीश कर्नाड ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? ऑप्शन ए है जातिवाद, बी नारी शोषण, सी युद्ध की समस्या, डी सांप्रदायिकता। जिसमें सही ऑप्शन है ए जातिवाद। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी में स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें वर्ग एवं जातिवाद का भयावह रूप किस तरह से भारतीय फौज में भी हावी है यह चित्रण किया गया है। इसका मुख्य पात्र रामचंद्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है आठवां सर्ग, बी कंधे पर बैठा सांप, सी शकुंतला की अंगूठी, डी आषाढ़ का एक दिन। जिसमें सही ऑप्शन है सी शकुंतला की अंगूठी। शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। ऑप्शन ए कुराड़, बी अग्निशिखा, सी आम्रपाली, डी अंधा कुआं। जिसमें सही ऑप्शन है सी आम्रपाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, बी बलराज पंडित, सी हवीर तनवीर, डी नाग बोडस। जिसमें सही ऑप्शन है सी हवीर तनवीर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? ऑप्शन ए सिद्धार्थक, बी समिधार्थक, सी चाणक्य, डी चंद्रगुप्त। जिसमें सही ऑप्शन है सी चाणक्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ऑप्शन ए है भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी प्रेम योगिनी, डी रणधीर प्रेम मोहिनी। जिसमें सही ऑप्शन है डी रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी ताप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित आदि लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35वां, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए है मोहन राकेश, बी लाला सीताराम, सी विद्यानिवास मिश्र, डी जगनीक। जिसमें सही ऑप्शन है बी लाला सीताराम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 34वां, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, बी लहरों का राजहंस, सी आधे अधूरे, डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें सही ऑप्शन है ए आषाढ़ का एक दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35वां, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों में राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी अजातशत्रु, सी स्कंदगुप्त, डी ध्रुव स्वामिनी। इसमें सही ऑप्शन है डी ध्रुव स्वामिनी। उक्त कथन मंदाकिनी द्वारा कहा गया है। ध्रुव स्वामिनी में स्त्री पात्र हैं ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? ऑप्शन ए है 1878, बी 1884, सी 1880, डी 1882। जिसमें सही ऑप्शन है सी 1880 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक का कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती? ऑप्शन ए है सुहासिनी, बी कार्नेलिया, सी कल्याणी, डी मालविका। जिसमें सही ऑप्शन है ए सुहासिनी। सुहासिनी सकटार से प्रेम करती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38वां, निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? ऑप्शन ए राधा, बी सूर्यमुख, सी कोमल गांधार और डी सेतुबंध। जिसमें सही ऑप्शन है बी सूर्यमुख। सूर्यमुख लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39वां, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है।
स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? ऑप्शन ए चक्रपालित, बी कुमारगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी नागरिक। जिसमें सही ऑप्शन है सी स्कंदगुप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 40वां। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति का नाम बताइए। ऑप्शन ए है अंधा युग धर्मवीर भारती, बी एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार, सी एक आत्मवक्तव्य मुक्तिबोध, डी आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। जिसमें सही ऑप्शन है ए अंधा युग धर्मवीर भारती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 41वां। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? ऑप्शन ए श्वेत कमल, बी युगे युगे क्रांति, सी सूरदास, डी वंदिनी। जिसमें सही ऑप्शन है सी सूरदास। वीरेंद्र नारायण कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 42वां। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? ऑप्शन ए है गोपाल राम गहमरी, बी दुर्गा प्रसाद मिश्र, सी किशोरी लाल गोस्वामी, डी बालकृष्ण भट्ट। जिसमें सही ऑप्शन है सी किशोरी लाल गोस्वामी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 43वां। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है उदय शंकर भट्ट, बी धर्मवीर भारती, सी गोविंद वल्लभ पंत, डी हरिकृष्ण प्रेमी। जिसमें सही ऑप्शन है सी गोविंद वल्लभ पंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहें अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लिखित की हैं? ऑप्शन ए है प्रेम जोगनी, बी अंधेर नगरी, सी भारत दुर्दशा, डी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत। जिसमें सही ऑप्शन है सी भारत दुर्दशा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 45वां। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाँव या सर धरो जल हैं जय हैं मैल। उक्त पंक्तियां हैं ऑप्शन ए कबीर की, बी रहीम की, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, डी गिरजा कुमार माथुर की। जिसमें सही ऑप्शन है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, यह कथन किनका है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी देवेंद्र राज अंकुर, सी मोहन राकेश, डी जयशंकर प्रसाद। इसमें सही ऑप्शन है डी जयशंकर प्रसाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47वां। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? ऑप्शन ए है भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी विशस्य विषमौषधम, डी वैदिक हिंसा हिंसा न भवत। जिसमें सही ऑप्शन है सी विशस्य विषमौषधम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 48वां। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुंचला स्वतंत्रता पुकारती। यह पयाड़ गीत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी से, बी स्कंदगुप्त से, सी चंद्रगुप्त से, डी विशाख से। जिसमें सही ऑप्शन है सी चंद्रगुप्त से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49वां। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्गृत है? ऑप्शन ए है विशाख, बी कामना, सी स्कंदगुप्त, डी ध्रुव स्वामिनी। इसमें सही ऑप्शन है सी स्कंदगुप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50वां। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन सिंह, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। जिसमें सही ऑप्शन है बी रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला संकट शेष का नाटक है। ऑप्शन ए है कोमल गांधार, बी पोस्टर, सी एक और द्रोणाचार्य, डी अरे मायावी सरोवर। जिसमें सही ऑप्शन है सी एक और
द्रोणाचार्य। इसमें 2 समानांतर कथाएं चलती हैं, महाभारत की कहानी और आज के युग में प्रोफेसर अरविंद की कहानी। थैंक यू दोस्तों हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।